अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र याद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपने दिए गए पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है, अब ये ज़ीरो फाइंड करने से क्या मुराद है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू जो हम पोलिनोमियल में x की जगह पे रिप्लेस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है, हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हमने x को किसी ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करना है जिसको हम पुट करें तो ये जो पूरी अमाउंट है, ये जो पूरा पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए यार। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम सोल्यूशन लेते हैं इसका तो हमें ये हमारे पास आना चाहिए पी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर जो है, ये हमारे पास जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, यानी कि पी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। ठीक है, तो कोई सी भी ऐसी वैल्यू, तो अब ये जो पी ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, और पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है। ठीक है, एक्स प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 जो है इसको हम इक्वल ले लेंगे ज़ीरो के। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल है ज़ीरो के। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल क्या है, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 को हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। 5 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो x जो है वो इक्वल आ जाएगा -5 के। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो x इक्वल टू -5 है, ठीक है, ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वो कैसे, अगर हम p ऑफ -5 मालूम करते हैं, यानी कि हम x की जगह पे -5 पुट करते हैं प्लस 5, तो p ऑफ -5 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। ठीक है, तो जब हम x इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये वाला जो है, तो इस तरह हम कहेंगे x इक्वल टू -5 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई भी आपके पास जो पोलिनोमियल है, इस तरह आप उसका जो है वो ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो x की वैल्यू है, यानी कि जो पोलिनोमियल है, वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। आपने x की वैल्यू वो वाली लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, x-5। ठीक है, पहले पार्ट में हमारे पास x प्लस 5 था, अब हमारे पास है x-5। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन लेंगे उसमें देखें p ऑफ x जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। ठीक है, तो आपने जो हमारे पास p ऑफ x है वो x-5 है। ठीक है,
तो x माइनस 5 को आपने इक्वल ले लेना है किसके, 0 के। ठीक है, अगर हम ये जो -5 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा +5 के। ठीक है, क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, अब अगर हम देखें ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये वाला, ये जो पोलिनोमियल है इसमें अगर हम x की जगह पे हम 5 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 5, तो हमारे पास जो है 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखें ना, ये कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्यों 0 क्यों है, क्योंकि अगर हम x को रिप्लेस करने 5 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो अब हमने इस पोलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो p ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, ये आपके पास p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो p ऑफ x हमारे पास ये, ठीक है, तो p ऑफ x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ पे p ऑफ x लिखा हुआ था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो 2x है इक्वल आ जाएगा -5 के। ठीक है, 2x किसके इक्वल आ गया, -5 के। अब ये जो 2 है ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, -5/2। इसका मतलब है अगर हम x को रिप्लेस करें -5/2 से तो हमारे पास ये जो गिवन पोलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है x इक्वल टू -5/2 इज द 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है। ठीक है, हमारे पास p ऑफ x है ना, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -5/2 लिख लेते हैं। ठीक है, x को हम रिप्लेस कर देते हैं -5/2 से। ठीक है, ये किसके इक्वल था, 2, x की जगह पे हम -5/2 लिखते हैं, +5। ठीक है, 2 जो है वो 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, -5, ये वाला -5 + 5। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो p ऑफ -5/2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हमने x को रिप्लेस किया -5/2 से तो हमारा आंसर क्या आया, जो पोलिनोमियल था वो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल ठीक है, x इक्वल टू -5/2 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो हल करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो इसका हम 0 फाइंड करते हैं, तो 0 p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो अब ये जो p ऑफ x है ये हमारे पास इक्वल है 3x माइनस 2 के, इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
तो ये जो 2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 3x, और ये जो -2 है इधर आके ये हो जाएगा +2। ठीक है, जब भी आप इक्वेलिटी साइन के लेफ़्ट से राइट लेके आते हैं कोई नंबर, या राइट से लेफ़्ट लेके जाते हैं, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो x है 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो x इक्वल्स टू 2/3 है इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक हो गया। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, इसको अगर हमने चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू है 2/3 हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या थी, 2/3। ठीक है, तो 2/3 हम इसमें पुट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 -2। आपने जब टेस्ट करना है या पेपर में जो है आप इस तरह अलग से चेक करके भी लिख सकते हैं, या नीचे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो है वो चेक में ये लिख सकते हैं, ताकि जो पेपर चेक करने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनर हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो ये 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, जहाँ पे आपके पास बचेगा 2 - 2। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह जो है ये जो 2/3 है ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट हल करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो हमारे पास p ऑफ x जो है ये 3x है, तो 3x को हम इक्वल ले लेते हैं 0 के। ठीक है, अब ये देखें 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0/3। ठीक है, अब ये देखें ये जो 3 है ये 0 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर जो है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0, और जब 0 से डिवाइड होगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 0 से तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि p ऑफ x की जगह पे हम 0 लगाते हैं, 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हमारे पास जो भी पोलिनोमियल है, ये वाला जो गिवन पोलिनोमियल है, अगर हम इसमें x को 0 से रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये 5th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है वो हल करते हैं। 6th पार्ट हमें गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान है, जिस तरह हमने पिछला पार्ट हल किया उसी तरह हम इसको करेंगे। ठीक है, p ऑफ x जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो p ऑफ x हमारे पास ये है, ax को हम लिख लेते हैं ax इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को 0 के इक्वल हमने लिख लिया। a को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो a जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह हमने जो है वो पिछले पार्ट में 3 को डिवाइड किया था।
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों 0 होगा ये? क्योंकि अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 0 से, और जो है वो ये जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, तो x को जब हम रिप्लेस करेंगे 0 से तो a को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 6th पार्ट था। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो 7th पार्ट, अब हम वो हल करते हैं और इसके साथ हमारी जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर c एंड d आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमने इसको हल करना है। तो पिछले के पार्ट्स की तरह p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, ठीक है। तो ये जो p ऑफ x हमें ये गिवन है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो हमारे पास ये है। तो हम सी एक्स प्लस डी को सी एक्स प्लस डी इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस डी है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो सी एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस डी के, ठीक है। सी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा माइनस डी के। तो एक्स किसके इक्वल आएगा, सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। माइनस डी डिवाइडेड बाय सी, ये हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू माइनस डी ओवर सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस डी ओवर सी से तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। p ऑफ माइनस डी ओवर सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस डी ओवर सी प्लस डी, ठीक है। ये c जो है ये c से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस डी और ये आ जाएगा प्लस डी, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ये हमने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो आंसर है x इक्वल टू माइनस डी ओवर सी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का ये भी मुकम्मल हो गया, और साथ ही साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी वो भी मुकम्मल हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज और आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।